अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ रफ़ाकत महमूद। आज हम बात करेंगे कि चकवाल में गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जो चकवाल की सियासी क़यादत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं, उनको मुंतखब करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त दायर कर रखी है रिज़ल्ट को ना मानने की, जिसका जो है वो दोनों फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं 20 तारीख को हाज़िर होने के। अब इस पर हम शफीक मलिक साहब से बात करेंगे कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। ये एक अजीब सी कैफियत जो है वो शहर में इस वक्त बनी हुई है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जो नोटिस जारी हुए हैं ना, वो आरओज़ के को जारी हुए हैं। मतलब ये इन लोगों को ये गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने इनकी बात कोई नहीं सुनी। असल में तो उसी दिन ये मामला ख़त्म हो गया था कि जब आप एक एसएचओ के ख़िलाफ़, ये पता नहीं बात समझ क्यों नहीं आ रही, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप एक एसएचओ के ख़िलाफ़ आरपीओ को या आईजी को या डीपीओ को दरख्वास्त देते हैं कि ये मैं यहाँ पे गया हूँ थाने में, कचहरी में, मेरी बात नहीं सुनी गई, और वो उसी एसएचओ को मार्क हो जाती है इंक्वायरी, तो आप समझ लें कि आपको फिर वो एक लॉलीपॉप ही दिया गया। ये जो हमारे साहिबान गए थे यहाँ पे, जो हमारे पीपी के और नेशनल असम्बली के कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं आरओ साहब के पास उनको भेज दिया दोबारा कि आप वहाँ पे जाएं और उनसे बात करें। जब उनसे बात करनी है तो आरओ तो ऑलरेडी पहले रिजल्ट जारी कर चुका है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बजे जो रिजल्ट 2 दिन पहले दे रहा है कि जी फ़लाँ बंदा कामयाब है और 2 दिन बाद वो कहेगा कि नहीं मुझसे गलती होगी। ये नहीं होता। ये वो उस वक्त वो तकरीबन वो फारिग हो चुके थे और अब तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। अब इनको ज़ाहिर है उससे ऊपर लेवल पर जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये एक बिल्कुल गैर ज़रूरी प्रैक्टिस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने या तो आप अपने फार्म 45 इकट्ठे करते, उस वक्त बैठते जब आप ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था। वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो एक अलग दास्तान है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, बात नहीं सुनी गई, जो भी सिलसिला है। लेकिन अब जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और अब जितनी भी आप अपनी इस पर तवानाइयाँ खर्च करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा होगा तलागंग वालों को, चकवाल वालों को, या जो NA 58, 59 या PP 22, 21, 20, 23 जो लोग भी हैं। ये एक बिल्कुल गैर ज़रूरी प्रैक्टिस है। आप अपना भरम भी ख़त्म कर देंगे। बेहतर ये है कि अब जो हो चुका है इसको तस्लीम करें और आगे चलें। अरे सर, 58 और 59 की बात करूं तो यहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तलगंग प्रेस क्लब के सामने और चकवाल प्रेस क्लब के सामने जो है वो अपना एहतजाजी मुजाहरा करेगी। तो इन मुजाहरों का या एहतजाज जो धरना दे रहे हैं, तो उसका क्या आगे उनको कोई उसका बेनिफिट होगा या इसके अवाम के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? देखें, एक तो बात यह है कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक़ है और वो करना भी चाहिए। और एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो पुरअमन तरीक़ाकार हो। जैसे कल एक बहुत बड़ा देखें धरना हुआ है और उसमें लोगों ने उसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। एहतजाज का तरीक़ाकार यही है। उसमें गैर ज़रूरी जो तोड़ फोड़ है, जो हंगामा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। एहतजाज करना इनका हक़ है, लेकिन इस एहतजाज से मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फ्रूटफुल या कोई खातर खा फ़ायदा होगा। हल अब ये है कि भाई आपने 102, मतलब अब वो चलें 92 हैं या 100, लेकिन 102 अगर आपके उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है और आप किसी भी पार्टी के साथ मिलकर मेजॉरिटी में हुकूमत बना सकते हैं। आप उस तरफ जाएं बजाय इसके कि ये एहतजाज जलाओ गिराओ, इसको ख़त्म करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करें और उन क़ुव्वतों का साथ दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। जमहूरी अंदाज में जमहूरियत को मजबूत करें और बेहतर ये है कि बजाय आप ये एहतजाज करने के आप अपना वर्क करें, अपनी जो कोताहियाँ हैं, खामियाँ हैं जो रह गई हैं वो दूर करें। तो इससे जो आने वाला वक्त है उससे आप बहुत बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि अब आप कोई ऐसी जोड़ तोड़ जैसे हो रही है, भारत पार्टी अपनी कोशिश कर रही है कि भाई हम हुकूमत बनाएंगे, तो अब आप मेजॉरिटी में हैं, आप अपनी कोशिश करें तो बड़ी आसानी से आप जो है हुकूमत बना सकते हैं, बजाय एहतजाज के आप पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें। अच्छा सर, नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं, दोनों उम्मीदवार मुंतखब भी हो गए हैं। पहले जब इनके दौरे हुकूमत थे, इन्होंने जो आवाम के साथ वादे किए थे, जिसमें जो चकवाल के लोगों का सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार गुलाम अब्बास की। उन्होंने द्राबी डैम से शहरियों को पानी की नहर निकालने का वादा किया था और उस पर कुछ वो काम किया भी गया था, लेकिन वो काम जब उनकी हुकूमत गई तो ठप हो गया। क्या अब जो दौरे हुकूमत उनका आ रहा है उसमें जो सरदार गुलाम अब्बास हैं वो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे? लेकिन द्राबी डैम से पानी चकवाल को पहुंचाना ये एक खामखा की वो है ना, वो इलेक्शन स्टंट हो सकता है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि द्राबी डैम से पानी चकवाल में आए। अगर आप इतना उस पर जो अगर कोई ऐसी मोटर लगाएंगे, इंजन लगाएंगे तो वो एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास खोखरज़ेर डैम था, खाई डैम का एक मनसूबा इतना वो शानदार था, जब पिछले दौर में हैदर सुल्तान साहब ने उसका वो इफ्ताह भी किया था और वो बड़ा ज़ोर शोर से आया था कि वो बग़ैर किसी वो ना उसके इलेक्ट्रिकली प्रोसेस के पानी आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
उसकी जगह डायमेंशन ऐसी है कि खुद ब खुद वो पानी आना छोड़ जाएगा। जहाँ तक बात है द्राबी डैम की, द्राबी डैम से एक बहुत अच्छी नहर निकाली थी सरदार गुलाम आबाद साहब ने। ये याद कराने की बात उनको ये है कि आपने वो जो मंसूबा था, जो बहुत बड़े एरिए को, जो उनका जिस तरफ बलकसर है, भिखारी है, आगे करसाल है, उसके अलावा जो चावली, जितना एरिया रुपाल है, इस तरफ का जो एरिया था बगवाल है, इसको आपने सैराब करना था इस द्राबी डैम से। और एक नहर बनी, अभी भी उसकी मौजूद है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं है कि बड़ी वो नहर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद जब ख़त्म हो गया इनका वो दौर नाजामत का दौर था, नाजमी का, वो ख़त्म हो गया, तो वो दरमियान में लटक गया मंसूबा। अब NA-58 में बहुत सारा इलाका चकवाल का भी शामिल है। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि भाई आप छोटे छोटे स्मॉल डैम बनाएंगे तो पानी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा तो मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, जो MP हैदर सुल्तान साहब हैं, उनको ये चाहिए कि ये हमारा बुनियादी मसला है। हमें सरदार साहब ने जब ये उनका निज़ामत का नाज़िम थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी मैं सबसे पहले पानी का मसला हल करूँगा। मैंने एक इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है उनका, 100 डेज़ हमने एक प्रोग्राम था वो हमने किया, तो उन्होंने कहा जी आप 100 दिन बाद जब दोबारा हमारे पास आएंगे तो हम पानी का मसला हल हो चुका होगा। लेकिन वो 100 दिन क्या, वो 10 साल बाद पानी का मसला वहीं का वहीं है। चकवाल की शहरियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पानी ख़रीद के पीते हैं, वो 20 रुपये का 30 रुपये का करस्तर मिलता है। अब दौर ऐसा है कि अब ये मसला हल होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई जो क़यादत आई है ये इस पर तवज्जो देगी। चकवाल शहर की बात करूं तो यहाँ पे मेजर तायर इन लोगों को वाटर फिल्टर लगवाने का मंसूबा जो है वो शुरू किया था। शहर में कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल भी हुए थे। क्या वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मंसूबा अब दोबारा शुरू होगा? अब तो वो कहीं पे नहीं दिखाई देते इस किस्म का कोई भी चीज़। प्लांट लगाना मसला नहीं होता, उसको फिर पूरा उसकी एक देखभाल करना, उसको रन करना, उसको लेके चलना। प्लांट लगे थे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शहर में गला मंडी चौक पर भी लगा था, इधर जेलम रोड पर भी लगा था, इधर पिंडी रोड पर, हर जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे मेजर ताहिर साहब के, ये गवर्नर सरवर साहब का भी मनसूबा था, वो बड़ा इसमें वकली उन्होंने, उनकी कोई NGO है जो इसमें ड्रिंकिंग वाटर पर काम करती है, और उन्होंने तो तलगांग में भी लगवाए थे, बहुत पंजाब में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। मेजर साहब ने भी कुछ लगवाए थे। और हम अब ये तवक्को करते हैं कि न सिर्फ आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, बल्कि उसकी कोई ऐसे बंदोबस्त भी करें ताकि वो ये ना हो कि वो ठीक 3 महीने बाद वो सिर्फ एक वो टैंकी का ढांचा सा रह जाता है, बाकी सब कुछ गायब हो जाता है, तो वो पानी ज़ाया भी होता है और लोगों को मसाइल भी बनते हैं। आप मेहरबानी करके जगह जगह लगाएं। अगर इस वक्त, अगर ये देर पर हाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम ये होता है कि लोग अपने आसपास महल्ले के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से इस्तेमाल करते हैं और वो पानी अपना पीने के लिए कम से कम इस्तेमाल करने के लिए भर लेते हैं और साफ़ पानी उनको मुयसर हो जाता है। तो हम ये भी तवक्को करेंगे मेजर ताहिर साहब से कि जो उनके वो रह गए थे, जो लगे हुए हैं, उनको भी फ़ाल करेंगे और जो रह गए थे वो दोबारा उन इलाकों में लगवाएंगे भी सही। चलें जी, अब ये मेजर ताहिर साहब पे आया कि वो दोबारा उसको प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और आवाम की कितनी खिदमत करते हैं। कल के प्रोग्राम में हम आपके सामने हाजिर होंगे नए मसाइल के साथ और नए जो हमारे सियासी हैं उनके पुराने जो वादे हैं उनको याद करवाने के साथ।